तो आज हम लोग अगला क्लास से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था, हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन देखा था, हाइड्रोजन की हेलोजन के साथ में समानता भिन्नता देखी थी और हाइड्रोजन की क्षार के साथ में समानता एवं भिन्नता का अध्ययन किया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राप्ति या उपलब्धता, हाइड्रोजन को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में। तो देखो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में प्रचुरता के साथ उपलब्ध तत्व है। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह पृथ्वी में भी पाया जाता है। हाइड्रोजन मृदा एवं समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, मिट्टी में एवं समुद्र में पाया जाता है। हाइड्रोजन संयुक्त अवस्था में लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों, जल, अम्ल, क्षार, खनिज तेल आदि में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम लोग हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में, कि वह ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, उपस्थित होता है। आगे देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब जानते हो, जिसका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न होता है, इसको क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक दिया गया है। पहला है प्रोटियम, पहला क्या है, प्रोटियम। यह हाइड्रोजन का सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध समस्थानिक है। प्रोटियम के नाभिक में एक प्रोटॉन पाया जाता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसे H1H इस प्रकार से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। प्रोटियम है तो P संकेत से इस प्रकार से भी क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो। यह लगभग 99.98% क्या होता है, हमारा उपलब्ध रहता है। मतलब कि हाइड्रोजन का पूरा भाग लगभग प्रोटियम ही क्या होता है, उपस्थित होता है। अगला है ड्यूटेरियम, ठीक है। ड्यूटेरियम को ले लेते हैं। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है, यह भारी जल D2O में उपस्थित होता है। ड्यूटेरियम जो होता है, यह भारी जल जिसका संकेत क्या है आपका, D2O में उपस्थित होता है। ड्यूटेरियम H का दूसरा समस्थानिक है। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। इसे H1H2 इस प्रकार से या फिर 1 परमाणु क्रमांक 1 और भार कितना है, 2 से दर्शाते हैं। यह 0.016% में क्या होता है, उपस्थित होता है। तीसरा है ट्राइटियम। यह रेडियो सक्रिय होते हैं, मतलब कि यह रेडियो सक्रिय होते हैं, होने के कारण स्थायी नहीं है। ट्राइटियम के नाभिक में एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होता है। इसे 1 और 3 मतलब कि परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान 3 या फिर T ट्राइटियम है तो संकेत T13 से दर्शाया जाता है। और यह 1×10⁻17% क्या होता है, उपस्थित होता है। तो यह हो गया हाइड्रोजन का समस्थानिक। कितने समस्थानिक पाए जाते हैं आपके, 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक पाया जाता है। इसका संकेत P, इसका संकेत क्या है आपका D और इसका संकेत क्या है आपका T, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है आपका समस्थानिक का प्रभाव। समस्थानिक प्रभाव किसको बोलेंगे, देखो, द्रव्यमान संख्या में भिन्नता के कारण समस्थानिक में पाए जाने वाले विभिन्नता को ही समस्थानिक प्रभाव कहा जाता है। छोटा सा परिभाषा है, समस्थानिकीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता के कारण हाइड्रोजन में पाए जाने वाले या फिर समस्थानिक में पाए जाने वाले भिन्नता को ही क्या कहा जाता है, आपका समस्थानिकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका समस्थानिक और उसका प्रभाव। आगे देखते हैं हाइड्रोजन बनाने की विधि। हाइड्रोजन किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं या फिर कितनी विधियां हो सकती है। तो पहला दिया गया है आपका प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में देखते हैं क्या क्या होता है प्रयोगशाला विधि में। प्रयोगशाला में क्या है आपका, हाइड्रोजन बनाने के लिए यह उपकरण है जो डायग्राम में देख रहे हो, वह क्या है, एक उपकरण है।
इस उपकरण में क्या होता है, एक उल्फ की बोतल मतलब पूरी तरह से बंद वाला क्या लेते हैं, बोतल लेते हैं जिसमें थीसल कीप लगा हुआ होता है और उस बोतल में दानेदार जिंक को क्या कर दिया जाता है, भरा जाता है और उसमें बूंद बूंद करके H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या किया जाता है, गिराया जाता है, जिससे वह धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होना शुरू होगा। इधर हाइड्रोजन गैस को एकत्रित करने के लिए एक जल वाले पात्र में नली लगाए होते हैं जहां से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बुदबुदाहट के साथ में बाहर निकलेगी। तो देखो क्या होगा, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन का निर्माण उल्फ बोतल में दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे जैसे देखो ये जिंक है, H2SO4 है, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट में परिवर्तित होगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। तो आप क्या लिखोगे, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए एक उल्फ बोतल लेते हैं जिसमें दानेदार जिंक को भरा जाता है और उसमें एक थीसल कीप लगी होती है। उस थीसल कीप की सहायता से सल्फ्यूरिक अम्ल को, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद करके गिराया जाता है, जिससे सल्फेट का जिंक के द्वारा प्रतिस्थापन होता है और हमें हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ये था प्रयोगशाला विधि था। आगे देखते हैं हम लोग और कौन कौन सी विधि से बना सकते हैं उसको। अगली विधि है आपकी हाइड्रोजन बनाने की, धातुओं पर अम्लों की क्रिया द्वारा। धातु जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, स्टेनस हो गया, एल्यूमिनियम आदि पर H2SO4 से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्राप्त होती है। वही है प्रयोगशाला में जिंक प्राप्त करने वाले की विधि वाला ही। तो ZnH2SO4, तो ZnSO4 बना और H2 गैस बाहर निकल जाती है। Fe में भी तो FeCl2 बना और H2 गैस क्या हुआ, बाहर निकला। तीसरा है धातुओं पर प्रबल क्षारों की क्रिया द्वारा। तो धातु को प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH विलयन के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर भी बनेगा हाइड्रोजन गैस, H2 मुक्त हुआ, क्या बना आपका Na2ZnO, यहाँ पर भी 2NaLO2, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी आपकी, बाहर हो जाएगी। तीसरा है धातु पर जल की क्रिया। विभिन्न धातुओं के साथ क्रिया करने पर H2 गैस मुक्त होती, जैसे 2NaH2O, तो NaOH बना और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर से जिंक प्लस H2O, जिंक ऑक्साइड बना और H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हाइड्रोजन बनाने की विधि।